Dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET RN Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट सीकर राजस्थान। बच्चों बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक है एल्काडाइंस और हमने ये इसका सेकंड लास्ट टॉपिक है, 9th टॉपिक, एंड दिस इज द पॉलीमराइजेशन। मैंने कॉन्जुगेटेड एल्काडाइंस में ये बताया था कि संयुग्मी एल्काडाइन, कॉन्जुगेटेड एल्काडाइंस जिसमें 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन और आइसोप्रीन, राइट, ये दोनों इसका पार्ट हैं। इन दोनों से बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल, उपयोगी बहुलकों का पॉलीमर्स का निर्माण होता है। बच्चों रबर जो हमारे दैनिक जीवन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल है और जिसका नेचुरल जो रबर है, प्राकृतिक जो रबर है, वो हम प्राकृतिक स्रोत से, सोर्सेस से प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए वो अपर्याप्त है। तो बच्चों ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, दिस प्रोसेस इज पॉलीमराइजेशन, राइट। ये टॉपिक का पार्ट है एल्काडाइंस का कि 1,3-ब्यूटाडाइन परऑक्साइड की उपस्थिति में मुक्त मूलक क्रियाविधि, बच्चों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मैं इसका मैकेनिज्म आपको आगे बताऊंगा कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बहुलकीकृत, दिस इज द पॉलीमराइज होकर के रबर की तरह का उत्पाद बनाती हैं बच्चों, जिसमें इलास्टिसिटी होती है और हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो बच्चों यहां पर इस तरह से दिस इज द 1,3-ब्यूटाडाइन इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, दिस इज द परऑक्साइड एंड द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीब्यूटाडाइन, ये बच्चों रबर का फॉर्मेशन होता है। यहां पर आइसोप्रीन को बच्चों, दिस इज द आइसोप्रीन, दिस इज द 1,3-ब्यूटाडाइन। मैंने इस बात को बताया है कि आइसोप्रीन भी क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन, लेकिन यहां पर सेकंड कार्बन बच्चों चाहे इधर से चाहे इधर से के हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। और मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको यह बताया था कि इसका बॉइलिंग पॉइंट -4.4 डिग्री सेंटीग्रेड और आइसोप्रीन का बॉइलिंग पॉइंट 34 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज ए कलरलेस लिक्विड व्हाइल दिस इज गैस, फाइन। तो बच्चों यहां पर आइसोप्रीन को सोडियम की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर, दिस इज द टेम्परेचर इज 60 डिग्री सेंटीग्रेड, प्राकृतिक रबर की तरह का एक पॉलीमराइज प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो बच्चों दिस इज द आइसोप्रीन। यहां पर सोडियम, बच्चों ये सोडियम का हम एटॉमिक नंबर 11, दिस इज द सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों सोडियम आइसोप्रीन के साथ इस तरह से, इसको बुक में लिखा हुआ है मूलक एंड देन लिखा हुआ है इस तरह से। तो बच्चों यहां पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा एंड दिस इज ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा, राइट। नाउ ये फ्री रेडिकल वापस इस कार्बन के साथ, राइट, यहां पर लाइक दिस, इस तरह से इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और ये इसके साथ फॉर्मेशन होगा, राइट। देखो बेटा, NaCH2, देन सिंगल बॉन्ड CCH3, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है बच्चों लाइक दिस, एंड देन सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड CH, देन दिस इज द फ्री रेडिकल। ये डॉटेड, ये डॉट्स क्या बता रहे हैं कि ये श्रृंखला आगे चलती जाती है, राइट। तो इस तरह से आइसोप्रीन एक रबर की तरह का एक कंपाउंड, रबर, प्राकृतिक रबर की तरह का, बिल्कुल नेचुरल रबर की तरह का होता है, ये तैयार होता है। नाउ हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैंने यहां पर आपको बताया है
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो बच्चों देखो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हम 3 स्टेप्स में, मैंने इसी लिंक के ऊपर एक टॉपिक है मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है ना, मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को बताया है। तो देखिए, मुक्त मूलक जो क्रिया विधि मैकेनिज्म होता है उसमें 3 स्टेप हम पढ़ते हैं। पहला स्टेप होता है इसके अंदर चेन इनिशिएशन, श्रृंखला प्रारंभ पद। सेकंड स्टेप होता है चेन प्रोपोगेशन, श्रृंखला संचरण पद, जिसमें रिएक्शन होती है। एंड द लास्ट वन इज द चेन एंडिंग प्रोसेस। दिस इज द चेन एंडिंग प्रोसेस, जिसके अंदर कि जब रिएक्टेंट खत्म हो जाता है तो जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं वो आपस में मिलकर के दे फॉर्म स्टेबल हो जाते हैं, है ना। तो देखिए बच्चों, यहां पर जब मैकेनिज्म की हम बात करते हैं तो यहां पर फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो परऑक्साइड, दिस परऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर और सनलाइट, ये क्या बनाता है, फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ बच्चों क्या होगा, यहां पर 1 2, दिस इज द पाई बॉन्ड, राइट। एग्जैक्टली सेम वे यहां पर इस तरह से दिस इज द पाई बॉन्ड, राइट। यहां पर बच्चों देखिए क्या हो रहा है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म बॉन्ड लाइक दिस एंड दिस इज द फ्री रेडिकल, राइट। यहां पर हमें ये फ्री रेडिकल मिलेगा, यानी फ्री रेडिकल ने, परऑक्साइड के फ्री रेडिकल ने एल्का डाइईन के साथ रिएक्शन स्टार्ट कर दी है और यहां पर ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। अब बच्चों देखिए, ये जो बनता है हमारे पास, ये क्या करेगा, नेक्स्ट फ्री रेडिकल के साथ बच्चों ये फॉर्मेशन हो गया, दिस इज द चेन इनिशिएशन, राइट। यानी परऑक्साइड फ्री रेडिकल ने ब्यूटाडाइईन के साथ अटैच होकर के ये फ्री रेडिकल फॉर्म कर दिया। अब ये फ्री रेडिकल नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ 1,3-ब्यूटाडाइन के 1,3-ब्यूटाडाइईन के अगले मॉलिक्यूल के साथ सेम वे इस तरह से रिएक्शन होगी बच्चों, राइट। यहां पर बच्चों देखिए बॉन्ड इसके बीच में फॉर्म होगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, देन दिस दैट डॉट, राइट। इस तरह से बच्चों ये रिएक्शन चलती जाती है, राइट। 1,3-ब्यूटाडाइईन इस तरह से पॉलीमराइज होती जाती है। नाउ एट लास्ट श्रृंखला समापन, दिस इज द चेन एंडिंग स्टेप। तो बच्चों चेन एंडिंग प्रोसेस में क्या होता है कि दोनों तरफ या तो रेडिकल मिल जाते हैं या रेडिकल से रेडिकल मिल जाता है, राइट। तो यहां फॉर्मेशन, ये चेन एंडिंग प्रोसेस में फॉर्मेशन ऑफ एक रबर की तरह का कंपाउंड बनता है, उसको नाम दिया गया ब्यूना एस, राइट। एक्चुअली नेम ऑफ दिस रबर इज ब्यूना एस। मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जर्मनी ने अपना पॉलीमर बनाया, उसको जर्मन नेम से दे दिया। इंग्लैंड ने ब्रिटिश गवर्नमेंट रबर के नाम से बना दिया उसको, उसकी क्वालिटी को उस तरह से दे दिया। यूएस ने एक अलग तरह का पॉलीमर बना दिया, उसका नाम अमेरिकन गवर्नमेंट्स ने अपने नाम पर दे दिया। इस तरह से इनके नाम रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ इसमें यहां पर ये देखना है कि चूंकि ये रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, तो किस प्रकार 1,3-ब्यूटाडाइईन पॉलीमराइज होती है मुक्त मूलक मैकेनिज्म के द्वारा। मैंने ये समझाया है कि इस तरह से रबर का फॉर्मेशन होता है। नाउ यहां पर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, वल्केनाइजेशन। ये जो प्रोसेस है वल्कनीकरण, एक्चुअली जो रबर होता है, नेचुरल रबर, मैं एग्जांपल दूं इसका कि हम जो रबर बैंड्स यूज करते हैं,
या फिर जो दस्ताने यूज करते हैं, सर्जिकल हैंड ग्लव्स, तो बहुत ही ज्यादा इलास्टिक, रबर बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है, राइट। अब रबर के अंदर जो टेंसिल स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है ना। तो रबर के अंदर सल्फर को मिक्स करके उसको गर्म करते हैं, और गर्म करने पर हम क्या देखते हैं कि सल्फर, यहां पर जितने भी डबल बॉन्ड्स होते हैं बच्चों, जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं ये सब डबल, बच्चों दिस इज द पॉलीमर, है ना। ये किसका पॉलीमर है? आइसोप्रीन का। ये मैंने यहां पर देखो बेटा सिंगल डबल बॉन्ड दिखाया है, तो दिस इज द, यहां पर प्राकृतिक रबर को, बच्चों दिस इज द नेचुरल रबर, है ना। इसको अपन चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, लाइक दिस, इस तरह से हम लिख सकते हैं होल एन, एंड दिस इज द होल एन, है ना। ये यहां पर लिखा है दिस इज द नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर। ये क्या है? प्राकृतिक रबर, राइट। देखो बेटा यू नो लाइक दिस, सिंगल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड, है ना। ये इसका पॉलीमर है। अब होता क्या है कि जो दो पॉलीमर की जो चेन होती है, राइट, यहां पर जब हम प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे डबल बॉन्ड्स इस तरह से, यहां पर बच्चों इस कार्बन के बीच में एक सल्फर आ गया, इसी तरह से इनके बीच में ऊपर क्रॉस नेट स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऊपर इस तरह का यूनिट आ जाएगा, नीचे फिर इसमें सल्फर आ जाएगा, यानी यहां पर कार्बन सल्फर कार्बन, जैसे मैंने यहां पर बताया है इस तरह से कार्बन सल्फर कार्बन, यानी डबल बॉन्ड तो यहां समाप्त हो जाता है, राइट। लेकिन यहां पर दो कार्बन के बीच में सल्फर प्रवेश कर जाता है, जिसे हम कहते हैं क्रॉस नेट स्ट्रक्चर ऑफ द सल्फर, राइट। तो बच्चों यहां पर प्राकृतिक रबर इलास्टिक होता है एवं उसमें टेंसिल स्ट्रेंथ, टेंसिल स्ट्रेंथ मतलब तनाव को हम उसको इजीली मोड़ सकते हैं। अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो उसके अंदर प्रेशर को बर्दाश्त करने की, टॉलरेट करने की पावर नहीं होती। सो टेंसिल स्ट्रेंथ, हार्डनेस वो कम होती है। अब प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ गर्म करने पर पॉलीआइसोप्रीन के अणु गंधक से संयोग करके, बच्चों दिस इज द पॉलीआइसोप्रीन, है ना। मैं आपको फिर इसको बार बार क्लियर कर रहा हूं, ये जो मॉलिक्यूल मैंने लिखा है दिस इज द पॉलीआइसोप्रीन, राइट। देखो बेटा ये लाइक दिस, ये बन गया लाइक दिस इज द पॉलीआइसोप्रीन, ये वाला, राइट। ये दोनों तरफ से ये मैंने बता रखा है इस तरह से यहां पर, सो दिस इज द पॉलीआइसोप्रीन। तो पॉलीआइसोप्रीन के अणु गंधक के साथ संयोग करके सल्फर ब्रिज बना लेते हैं। मैंने यहां पर दो पॉलीआइसोप्रीन इकाइयों को इस तरह से जोड़ के दिखाया है। बच्चों यहां पर ये जो डबल बॉन्ड होता है, इसका जो नेक्स्ट कार्बन है ये ऊपर इसी प्रकार की यूनिट के साथ जुड़ जाएगा सल्फर के साथ, इस तरह से, राइट। एवं प्रत्येक संयुक्त हुए सल्फर के लिए डबल बॉन्ड नष्ट होता है। ऑब्वियसली यहां पर जब डबल बॉन्ड खत्म होगा तब ही सल्फर यहां पर ऐड होगा, दो लिंक्स के बीच में कार्बन सल्फर कार्बन, एंड दिस डबल बॉन्ड इज, ये डबल बॉन्ड यहां पर लुप्त हो जाता है, इट इज वैनिश्ड नाउ, नष्ट हो जाता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक सभी डबल बॉन्ड एकल बॉन्ड में परिवर्तित नहीं हो जाते। बच्चों इस ये एक लंबा चौड़ा क्रॉस नेट स्ट्रक्चर जिसमें पॉलीआइसोप्रीन की दो इकाइयां सल्फर के माध्यम से, सल्फर इज द ब्रिज बॉन्ड, सल्फर के माध्यम से आपस में जुड़ी रहती हैं। तो बच्चों यहां पर एक नेचुरल रबर जो होता है उसमें एक क्रॉस नेट
स्ट्रक्चर बन जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन। मैं आपको एक एग्जांपल इसमें दे दूं कि हम जो फ्राई पैन या सॉस पैन के जो हैंडल होते हैं उनके अंदर वो काफ़ी हार्ड होते हैं, राइट? तो ये उसका एक एग्जांपल है। प्रेशर कुकर का हैंडल, उसके अंदर हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है, राइट? यानी यहां पर जो आइसोप्रीन का पॉली आइसोप्रीन होता है, आइसोप्रीन से बनाया हुआ जो पॉलीमर होता है पॉली आइसोप्रीन, उसमें सल्फर मिलाकर के उसे गर्म करते हैं और इस तरह से एक क्रॉस नेट स्ट्रक्चर प्रोसेस को हम वल्केनाइजेशन कहते हैं, इसका निर्माण होता है और इस प्रकार से ये प्रिपरेशन होती है। बच्चों, मैंने पॉलीमराइजेशन यहां पर इसलिए बताया है क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर 6.5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है और 6.5 मार्क्स के अंदर पॉलीमराइजेशन के बारे में 2 मार्क्स का कई सालों में 2 नंबर का सवाल आपसे पूछा हुआ है। तो आपको सबसे पहले इसमें यह बताना है कि क्या होता है पॉलीमराइजेशन, किस तरह से 1,3-ब्यूटाडाइन और किस तरह से आइसोप्रीन ये पॉलीमराइज होती हैं और किस तरह से यहां पर एक प्राकृतिक रबर की तरह का पदार्थ का निर्माण होता है। साथ में इसमें मैकेनिज्म बताना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार मुक्त मूलक क्रियाविधि से कॉन्जुगेटेड एल्काडाइइन, बच्चों कॉन्जुगेटेड एल्काडाइइन, मैं शुरू से इसको रिपीट कर रहा हूं बार बार, ये दोनों कॉन्जुगेटेड एल्काडाइइन हैं, राइट? तो ये किस प्रकार मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा रबर का निर्माण करती हैं, राइट? और ये वल्केनाइजेशन प्रोसेस है, तो वल्केनाइजेशन के बारे में भी कई बार 1 नंबर का या पॉलीमराइजेशन के अंदर ही इसको पूछ लेते हैं। तो इसका आपका उत्तर, ये कंप्लीट इसका आंसर है पॉलीमराइजेशन को लेकर के। पॉलीमराइजेशन में, बहुलीकरण में, मैं कुछ पार्ट इसका बाकी है जिसे मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों, यहां पर इस पार्ट में इतना ही।